कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 6.2 है, उसके जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि आकृति 6.18 में ये जो आकृति आपकी 6.18 है, ये जो आपकी आकृति बनी हुई है छात्रों, इसमें उन्होंने कहा कि जो एल एम लाइन है वो सी बी के समांतर है। यानी यहाँ से जो एल एम लाइन जा रही है वो इस सी बी के समांतर है। ठीक है कि नहीं? चलो मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखो इसमें ना आपको दो त्रिभुज देखने को मिलेंगे, एक तो इस ए सी के ऊपर वाला एक त्रिभुज और एक इस ए सी के नीचे वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग यहाँ पर बनाए देते हैं। जैसे कि यह आपको इस प्रकार से बना हुआ ये इस प्रकार से हो जाएगा आपका। यहाँ क्या है ए, यहाँ क्या है बी और यहाँ क्या है सी। ये जो एल एम है वो यहाँ से गई है एक लाइन, यहाँ से एक लाइन गई है जो कि यहाँ है एल और यहाँ है आपका एम। ठीक है कि नहीं? अब ये नीचे वाला त्रिभुज हम बना दें तो देखिए नीचे वाला ये जो आपका त्रिभुज है वो आपका इस प्रकार से चलो यहाँ क्या है बच्चों, आपका ए है, यहाँ सी है, यहाँ से एक आपकी जो है लाइन गई है एल से लेके एल से लेके एन तक। यानी ये आपको इधर नहीं, आपको इसको इधर खींचना है। चलो हम यहाँ से खींचे देते हैं। चलो ठीक है कि नहीं? एल और यहाँ कितना है आपका एन। ये आपकी ये जो एल एन है, ये जो एल एन है वो सी डी के समांतर है। तो ये जो एल एन है वो सी से लेके डी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डी, सी डी के समांतर कौन है? आपकी एल एन लिखा। ठीक है कि नहीं? चलो इसमें फिर आपको क्या बोला गया है इसमें, अगर इस प्रकार से स्थिति आपको दी जाए इस वाली आकृति में, इसको हमने अलग अलग कर दिया। ऊपर वाला त्रिभुज यहाँ बना दिया, नीचे वाला जो त्रिभुज है आपका वो हमने यहाँ बना दिया है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए एम बटे ए बी, ए एम किधर है आपका, ये रहा ए एम। ठीक है, यानी ये वाला ए एम और बटे में जो ए बी है, यानी ए एम और ए बी का अनुपात वो बराबर होना चाहिए ए एन और आपके ए डी के अनुपात के। ठीक है, अगर हम इसको देखो सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें ए बी चाहिए और आपका ए डी चाहिए। ठीक, तो हमने इसमें क्या लिखा है देखो। अब हम देखते हैं केवल इसको, ये चित्र तो आपको समझ में आ गया। इन दोनों ही चित्रों को हमने अलग अलग दो अलग अलग त्रिभुजों में जो है क्या कर दिया, बांट दिया है। अब इस पहले वाले त्रिभुज में हम देखेंगे कि अगर हमारी ये जो एल एम लाइन है तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर ये एल एम हमारी समांतर है किसके, इस सी बी के, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ए एम और एम बी का जो अनुपात है, ए एम और एम बी का जो अनुपात है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए एल और आपके एल सी के। जबकि हमने यहाँ क्या लिखा, हमने लिखा ए एम, यानी ये ए एम और ए बी लिख दिया, पूरा ए बी लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें ए बी यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम अगर चाहें तो अगर हमें ये पता हो कि एल एम लाइन इस सी बी लाइन के समांतर है तो इनका अनुपात बराबर होना चाहिए। वो अनुपात आपका देखो, आपने यहाँ पर ए एम लिया, यानी ये छोटी वाली लाइन ली, ऊपर वाली सबसे शुरुआत वाली। तो यहाँ पर भी आपने देखो, यहाँ पर इस वाले के अनुपात को निकालने वाले में सबसे पहले आपने ए एल को लिखा। ठीक, यहाँ पर हम चाहते तो एम बी लिखते तो यहाँ हमें एल सी लिखना पड़ता। अगर हम यहाँ पर एम बी लिखते तो यहाँ पर हमें एल सी लिखना पड़ता, लेकिन हमने यहाँ पर पूरी रेखा को माना ए बी, तो यहाँ पर भी हमने इस वाली लाइन में भी पूरी रेखा यानी ए सी को लिख दिया है। तो क्योंकि अगर ये समांतर है तो इस प्रकार का अनुपात भी उनका बराबर ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम के हिसाब से। ठीक है कि नहीं? चलो उसके बाद हमने ए एम बटे ए बी का जो अनुपात है वो बराबर कर दिया ए एल बटे पूरा का पूरा जो ए सी है उसके, और इसको हमने अपना पहला वाला समीकरण आपका बना दिया। उसके बाद आते हैं हम इस वाले में। इस वाले में हमारे यहाँ पर जो एल एन है वो हमारे सी डी के समांतर है। ठीक है कि नहीं? यानी यह लिखा है सिमिलरली, यानी इसी प्रकार से आप जब ए डी सी में जाएंगे तो जो एल एन है आपकी सी डी के समांतर है। ठीक है कि नहीं? सो हम क्या कह देंगे, सो ए एन बटे ए डी, ए एन और बटे में पूरी की पूरी लाइन ए डी, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ए डी है, कहाँ से लाएंगे पर आप ए डी, तो हमने क्या किया ए एन लिखा और पूरा ए डी, यानी ए एन और ए डी का जो अनुपात होगा
तो यहाँ पर भी क्योंकि हमें ये छोटा वाला यानी ए एल लेना पड़ेगा, ए एल और पूरी की पूरी लाइन यानी ए सी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसको हमने क्या माना, दूसरा वाला अनुपात माना। तो इस वाली आकृति को इस तरीके से जब हमने दो अलग अलग त्रिभुजों में जब हमने इसको लिखा तो हमें ये स्थितियां देखने को मिली। एक तो पहली स्थिति ये थी जिसको हमने पहला वाला समीकरण माना, और दूसरी स्थिति आपकी ये थी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर इन दोनों में अगर इनके इस तरफ वाले अगर बराबर हैं, यानी राइट हैंड साइड पर लिखी हुई चीज़ें अगर हमें एक जैसी दिख रही हैं पहले और दूसरे समीकरण में, तो अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर चलो इन दोनों की वैल्यू मान लो कितनी थी, 5 थी, तो ये जो 5 है वो इसके भी बराबर है और यहाँ का भी जो 5 है वो भी इसके बराबर होता। यानी जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया यानी इक्वेशन 1 और 2 यानी कि जो आपका समीकरण पहला और जो दूसरा है उन दोनों के हिसाब से जो ए एम और जो ए बी है ये वाला, और आपका जो ए एन और ए डी है वो आपका बराबर हो जाएगा, इनका जो अनुपात है। और वही सब कुछ हमें इसमें सिद्ध करना था यानी प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाता है।